वुमेन कमान कर रही हैं सब इंस्पेक्टर शशिकला चौहान। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स मेल नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सुमित मिश्रा और भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। पुलिस के नाम से जाना जाता था। 17 लाख दस्तावेज तैयार कर अपनी उद्यम क्षमता का परिचय दिया है। इस कार्य के लिए समूह को अब तक 261 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक 39,68,000 बालिकाओं को मिला है। कन्याओं के लिए वरदान साबित हुई इस योजना का विस्तार करते हुए अब बेटी का जन्म होने पर उसके स्वागत स्वरूप माता पिता को तुमसे है जमाना जमाने से तुम नहीं। जमाना था पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। जो हिमाचल यमुना गंगा सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। जो पाव नहीं उठे केवल उनके आगे ही तब शुभ आशीष मांगे। परेड कमांडर सूबेदार धर्मेंद्र सिंह गौड़, सेकंड कमांडर उप निरीक्षक हर्षिता सावरिया के नेतृत्व में यह 5 कंटिंजेंट सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए प्लाटून सीआरपीएफ कमांडर का नेतृत्व कर रहे थे उप निरीक्षक राजनारायण सिंह। और यह सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ प्लाटून विशेष सशस्त्र बल कमांडर उप निरीक्षक रंजना डाबर के नेतृत्व में जिला पुलिस बल उप निरीक्षक शशिकला चौहान के नेतृत्व में मंच के समीप से गुजरते हुए प्लाटून हम वो पत्ते नहीं है जो शाखाओं से टूट जाए, कोई कह दे आंधियों को कि अपनी औकात में रहे। प्लाटून जिला पुलिस बल कमांडर उप निरीक्षक सुमित मिश्रा की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उड़ते हुए हाथ, लहराते हुए हाथ और ये कदम सुंदर लय, एकता और अनुशासन का। और ये 10 बैंड वादकों का सीआरपीएफ का दल बैंड मास्टर राजेंद्र कुमार सिंह की कमान में मधुर जोश और रोमांच की स्वर लहरियों को बिखेरता हुआ समा में प्रिय भाइयों और बहनों, दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज भारत स्वतंत्रता सभी मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रदान करें। वंदे मातरम। भारत के गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली वर्तमान और शक्तिशाली भविष्य भारत की आज़ादी का ये 75वां वर्ष लोकतंत्र के महोत्सव का वर्ष है। अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता का वर्ष है। देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का वर्ष है। भारत की एकता और अखंडता के प्रति समर्पण का वर्ष है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की सिद्धि का वर्ष है। हम सब मिलकर आज़ादी का ये अमृत महोत्सव पूरे उत्साह उल्लास के साथ मनाएंगे। राज्य सरकार वर्ष भर जन जन को देशभक्ति, देश प्रेम और देश सेवा के भावों से भरने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। पूजे न गए शहीदों तो फिर ये बीज कहाँ से आएगा? धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती से जुड़े चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या भीम,
हकीम नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सादत खान, रानी अवंतीबाई, कुंवर जैन सिंह, गिरदे शाह, राणा बसावर सिंह, ठाकुर रणमत सिंह और खाद्य नायक जैसे अनेकानेक सेनानियों ने देश की स्वाधीनता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। मध्य प्रदेश की मिट्टी के ऐसे सभी शहीदों के जन्मस्थल, कर्मस्थल और बलिदानों स्थलों पर आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राष्ट्र निर्माण के इन सपनों के साथ अमर शहीदों ने अपने सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। उन्हें सपनों को साकार करने के दिशा में हम कदम बढ़ाना है। पिछले साल जब सारे विश्व को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया, तब सरकार के अथक प्रयासों और जनता के सहयोग से हमने कोरोना की पहली लहर से जंग जीती। पहली लहर के बाद लगा कि कोरोना समाप्त हो गया है, लेकिन कोरोना इस वर्ष फिर बदले स्वरूप में आया है। कोविड प्रबंधन के लिए हमारी रणनीति के 5 स्तंभ हैं: आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। सुनियोजित रणनीति, त्वरित निर्णय और साझा प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण पाने के लिए सफल रहा। कोविड संक्रमण से बचाव का एक प्रमुख उपाय है टीकाकरण। मध्य प्रदेश में टीकाकरण एक जन उत्सव का रूप दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी फैसले के फलस्वरूप देश के 30 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन की सौगात मिली है। टीकाकरण महाअभियान में 21 जून 2021 को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,95,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया है। ये सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग का ही परिणाम है कि अब तक वैक्सीनेशन के 3 करोड़ 75 लाख जीवन रक्षक डोज लगाए जा चुके हैं। दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2021 को कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। टीका कोविड का सबसे असरदार सुरक्षा कवच है, अतः इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और टीकाकरण अवश्य कराएं। कोरोना जैसी आपदाओं से जंग केवल सरकार के बलबूते पर नहीं जीता जा सकती। राज्य सरकार ने जन सहभागिता के साथ निर्णय की पद्धति को मूल मंत्र बनाकर हर स्तर पर समाज को कोविड संबंधी निर्णय में भागीदार बनाया। नियंत्रण और निर्णय भोपाल से नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए किए गए। प्रत्येक जिला में जिला विकासखंड, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के जन भागीदारी आधारित कोरोना आपदा प्रबंधन मॉडल को पूरे देश में सराहना मिली है। प्रदेश के सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सामाजिक संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, स्वयं सेवक और जनप्रतिनिधि जिले से बचत की आदत डालना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करना, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बनना आवश्यक है। मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया है, अब हमें इसे लंग ऑफ इंडिया बनाना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने जा रही है। विश्व में अपने इस अनूठी अभियान के माध्यम से स्कूल की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारे प्रदेश देश में सबसे आगे है। योजना के तहत अब तक 24 लाख से अधिक माताओं को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक सहायता दी जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा पात्र गर्भवती माताओं को प्रसव से पूर्व 4,000 रुपये एवं प्रसव के पश्चात 18,000 रुपये, इस प्रकार कुल 16,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपने और शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण पर पूरा ध्यान दे सके और आजीविका के विकल्प से मित्र सरकार द्वारा महिलाओं के पक्ष से होने वाले दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन शुल्क 3% से घटाकर 1% किया गया है। इससे वर्ष 2021-22 में अब तक महिलाओं के पक्ष में लगभग 10% अधिक रजिस्ट्रियां वुमेन कमान कर रही हैं सब इंस्पेक्टर शशिकला चौहान, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स मेल नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सुमित मिश्रा और प्लाटून नगर सेना बल कमांडर कमलेश हाड़ा। क्या भी प्लान के कमांड है राजेंद्र की बात है
सीआरपीएफ तमाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक किया जाता है। यहाँ के जवान दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वो भी वहाँ पे अपना सीआरपीएफ की जन्मस्थली महारानी मंच, जिसको ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था, काल के नए आयामों को छूता हुआ अपना हीरक जयंती समारोह मनाएगा। आज आजादी के 74 वर्ष पूर्ण करके 75 वर्ष में प्रवेश करता हुआ यह हिंदुस्तान माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज की इस भव्य और शानदार परेड का जिन्होंने कमान किया, हमारे उन्हीं सभी कमांडर से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। परिचय के इस क्रम में इस भव्य परेड की कमान कर रहे थे परेड कमांडर सूबेदार धर्मेंद्र सिंह गौर। सेकंड कमांडर के रूप में सब इंस्पेक्टर हर्षिता सावरिया। प्लाटून सीआरपीएफ का कमान किया उप निरीक्षक राजनारायण सिंह ने। आप सभी से परिचय प्राप्त करते हुए परिचय के इस क्रम में स्पेशल आर्म फोर्स कमांडर उप निरीक्षक रंजना डाबर, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स महिला पुलिस बल उप निरीक्षक शशिकला चौहान से परिचय प्राप्त करते हुए प्लाटून जिला पुलिस बल कमांडर उप निरीक्षक सुमित 17 लाख दस्तावेज तैयार कर अपनी उद्यम क्षमता का परिचय दिया है। इस कार्य के लिए समूह को अब तक 261 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक 39,68,000 बालिकाओं को मिला है। कन्याओं के लिए वरदान साबित हुई इस योजना का विस्तार करते हुए अब बेटी का जन्म होने पर उसके स्वागत स्वरूप माता पिता को चंबल की कलकल से गुंजित कथा तंग बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की चित्रकूट में राम की। चंबल की कलकल से गुंजित कथा तंग बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की चित्रकूट में राम की। कुमार वर्मा जी दोनों इस हमारी भव्य और आकर्षक परेड के लिए सलामी मंच के सामने से प्रस्थान करते हुए आज की इस भव्य परेड की मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारे प्रदेश देश में सबसे आगे है। योजना के तहत अब तक 24 लाख से अधिक माताओं को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक सहायता दी जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा पात्र गर्भवती माताओं को प्रसव से पूर्व 4,000 रुपये एवं प्रसव के पश्चात 18,000 रुपये, इस प्रकार कुल 16,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपने और शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण पर पूरा ध्यान दे सके। और आजीविका के विकल्प से लेकर सरकार द्वारा महिलाओं के पक्ष से होने वाले दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन शुल्क 3% से घटाकर 1% किया गया है, जिससे वर्ष 2021-22 में अब तक महिलाओं के पक्ष में लगभग 10% अधिक रजिस्ट्रियाँ बचत की आदत डालना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करना, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बनना आवश्यक है। मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया है, अब हमें इसे लंग ऑफ इंडिया बनाना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने जा रही है। विश्व में अपने इस अनूठी अभियान के माध्यम से स्कूल तुमसे है जमाना, जमाने से तुम नहीं। चल लिया जमाना साथ साथ, हम रुके से रुक गया जमाना हमारे साथ साथ। ये परेड का कमांड कर रहे हैं सूबेदार धर्मेंद्र सिंह गौर, उप निरीक्षक हैं सेकंड कमांडर आप सीआरपीएफ कमांडर। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। जो पांव नहीं रुकते व्यवधानों में भी, पर्वत केवल उनके आगे ही झुकता है। परेड कमांड
कमांडर सूबेदार धर्मेंद्र सिंह गौर, सेकंड कमांडर उप निरीक्षक हर्षिता सावरिया के नेतृत्व में यह 5 कंटिंजेंट सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए प्लाटून सीआरपीएफ कमांडर का नेतृत्व कर रहे थे उप निरीक्षक राजनारायण सिंह, और यह सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ प्लाटून विशेष सशस्त्र बल कमांडर उप निरीक्षक रंजना डाबर के नेतृत्व में प्लाटून जिला पुलिस बल उप निरीक्षक शशिकला चौहान के नेतृत्व में मंच के समीप से गुजरते हुए प्लाटून हम वो पत्ते नहीं है जो शाखाओं से टूट जाए, कोई कह दे आंधियों को कि अपनी औकात में रहे। प्लाटून जिला पुलिस बल कमांडर उप निरीक्षक सुमित मिश्रा की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उड़ते हुए हाथ, लहराते हुए हाथ और ये कदम सुंदर लय, एकता और अनुशासन का, और ये 10 बैंड वादकों का सीआरपीएफ का दल बैंड मास्टर राजेंद्र कुमार सिंह की कमान में मधुर जोश और रोमांच की स्वर लहरियों को बिखेरता हुआ समा में माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज की इस भव्य और शानदार परेड का जिन्होंने कमान किया, हमारे उन्हीं सभी कमांडर से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। परिचय के इस क्रम में इस भव्य परेड की कमान कर रहे थे परेड कमांडर सूबेदार धर्मेंद्र सिंह गौर, सेकंड कमांडर के रूप में सब इंस्पेक्टर हर्षिता सावरिया, प्लाटून सीआरपीएफ का कमान किया उप निरीक्षक राजनारायण सिंह ने। आप सभी से परिचय प्राप्त करते हुए परिचय के इस क्रम में स्पेशल आर्म फोर्स कमांडर उप निरीक्षक रंजना डाबर, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स महिला पुलिस बल उप निरीक्षक शशिकला चौहान से परिचय प्राप्त करते हुए प्लाटून जिला पुलिस बल कमांडर उप निरीक्षक सुमित